एक और चीज बोलने वालों, अरे यार क्या बोलने वालों करता रहता हूं। Do you think this is your time? चलो यार, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम पर्टिकुलर कॉस्ट चैप्टर को आज निपटा देते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। देखो यार, कॉस्ट होती है दो प्रकार की, यानी एक वो कॉस्ट जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर व्हाटएवर फैक्टर सर्विसेज वी हैव टेकन। किसी से इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, हम किसी को वेजेस दे रहे हैं क्योंकि उससे काम करवा रहे हैं, कहीं हमने किसी थर्ड पार्टी से उनकी कोई लैंड होल्डिंग ले रखी है, वेयरहाउस ले रखा है, उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और हमेशा इनको हम एक्चुअल मनी पेमेंट करते हैं, मतलब इनमें इन केसेस में हमारे पास से पैसा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट पे। ये वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में हम पे नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वर्थ नहीं है। आपका खुद का घर है, अगर है तो सोच के देखो, आप उस घर का रेंट नहीं देते होगे क्योंकि दैट इज योर ओन हाउस, ओन्ड बाय यू और योर फादर और योर फैमिली। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई अगर और आके रहेगा तो उससे पैसा नहीं लोगे। सिंपल बात ये है कि उस जगह की वर्थ है, मनी की वर्थ है, ऑल्दो आप उसको पे नहीं कर रहे हो, तभी तो उसे बोला जाता है कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वो अपना काम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करा जा रहा है, एक इंप्यूटेड वैल्यू है, आप उसमें कभी कैश नहीं दोगे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उसकी खुद की कंपनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है। फाइनली इसका एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसका रेंट जो आप पे नहीं करते क्योंकि आप खुद ही यूज कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रेंट नहीं होगा। जो बोलते हैं ना, यार ये हमारा घर है, हम रह रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी और को दिया होता तो 10,000 रुपए महीने का किराया मिल रहा होता, तो वो क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट। फाइनली जब हम कॉस्ट को समझना चालू करते हैं तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्शन फंक्शन को इतना लंबा क्यों खींचा, 2 दिन लगा दिए सर। अब जिन्होंने वो 2 दिन पढ़े हैं ना बेटा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं बोलूँगा शॉर्ट रन में एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिनने पढ़ रखा है मेरे से, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स जो आपने खरीद के रखी हैं एज अ स्मॉल स्केल बिजनेस, बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हर रोज नई मशीन खरीदना। वहीं वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रोडक्शन बढ़ाना तो आप और वेरिएबल कॉस्ट लगा दो, इसलिए मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, डजंट मैटर आउटपुट कितना बढ़ जाए, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो हमेशा ये फिक्स्ड रहेगी। इस तरीके से ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखेगी, क्योंकि आपकी मशीन अगर आपने 5 लाख की खरीदी है तो चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 3, 4, 5 यूनिट बनाओ, 5 लाख की मशीन हमेशा 5 लाख की रहेगी। इसलिए बोला जाता है टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जो टीएफसी कर्व है हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसा मैंने बताया था, जिन्होंने, फिर से बोलूंगा, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर जो हमारा है, आई थिंक सो डे 4 और डे 5 में पार्टीशन था, तो जिसने नहीं देखा डे 4 डे 5 का वीडियो देख के आओ। पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट होती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे आपने और लेबर लगा दिया, आप और रॉ मटेरियल खरीद के ले आए, ये वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काउंट होता है। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जिनको एम्प्लॉय करते हो, उनको जो पैसा देते हो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेबर को लगाया वेरिएबल फैक्टर, लेबर को पैसा दिया वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो है ये फ्लक्चुएट होती है। अच्छा सर, ये ऐसा सांप जैसा क्यों गया है? कारण है, शुरुआत जब आप करते हो ना तो आप एकदम से अच्छा खासा बम्प लेते हो इन द सेंस, मेरी बात फिर से बोलूँगा, मैं ध्यान से सुनना, माइंड खोल लो एकदम। शुरुआत में जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो, इसलिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। जैसे जैसे आप एफिशिएंट होते जाते हो, मान लो आपने 2 लेबर लगाए, अब 2 लेबर शुरुआत में कॉस्टिंग को बढ़ाएंगे। मतलब कॉस्टिंग आपकी बढ़ी हुई क्यों रहेगी? बिकॉज आपके पास अभी क्राउड उतना नहीं आ रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और आपने कॉस्ट अभी लगा के रख दी क्योंकि आप उनसे प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, लेकिन उनसे उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्हें पैसा तो देना पड़ रहा है। तो जितना उनसे पैसा रेवेन्यू जनरेट करना है उतना तो वो जनरेट कर नहीं रहे, लेकिन उतनी कॉस्ट तो वो ले रहे हैं। तो शुरुआत में कॉस्ट इज हाई, लेकिन जैसे ही आपके पास सेल्स आने लगेगी तो आप उन दोनों लेबर्स को
उनसे और काम करवाने लगोगे तो क्या होंगे, वो एफिशिएंट होते चले जाएंगे। मतलब वो दिन की अगर कोई चीज़ 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी उतना काम नहीं था तो हार्डली वो 30-35 यूनिट्स बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा उन्हें और यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, और यूनिट्स बढ़ाएंगे तो हल्की सी कॉस्टिंग कम होगी। बहुत स्लाइड्स ये दिख रहा है, एकदम कॉस्ट हाई थी, फिर हल्की सी जो कॉस्ट है वो कम हुई है। उसके बाद वो बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। अब वो 50 यूनिट के फुल एफिशिएंट लेवल पे चले गए। अब आपको और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, और लेबर मार्केट से लेके आओगे और इंक्लूड करोगे ताकि आप और प्रोडक्शन कर सको, और इसलिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी फिर से बढ़ जाएगी। चलिए इसको बनाइए, मैं आता हूं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम करने वाले हैं वो है टीसी, टीवीसी और टीएफसी के बीच में। कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर ये कर्व क्या शो कर रहा है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ नोट्स बनाने वाली चीज है, फटाफट नोट्स बना लेना ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा कि अगर ये याद रख लेना 5 पॉइंट इतना भयंकर, पता नहीं बाबा जी ने क्या क्या लिख दिया, तो उसके लिए चीजों को दिमाग में बिठाना पड़ेगा ताकि लर्निंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाए। पहली चीज मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया। मैंने एक मशीन खरीद ली। अगर मैंने एक मशीन खरीदी है तो मेरा अगर आउटपुट बढ़ता भी चला जाएगा, मैंने 50 यूनिट बनाई, मैंने 100 यूनिट बनाई, मैंने 200 यूनिट बनाई, मैंने 400 यूनिट बनाई, एक बात बताओ, जो मेरी मशीन मेरे पास है क्या मैं उसको चेंज करूंगा? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे पास मशीन कंसिस्टेंटली एक ही रहेगी जिसकी वैल्यू 5 लाख है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही शो कर रहा है। क्या कि अगर मेरी 5 लाख की मशीन एक आउटपुट पे है तो भले ही मैं 5 यूनिट्स आउटपुट कर लूं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्टेंट रहेगी। यहां पे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, देखो ये कंसिस्टेंट चल रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, आउटपुट यहां 0 होता है। जब आउटपुट 0 है तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट चालू हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट 0 से चालू हुआ है। क्योंकि यार सोच के देखो, मैंने एक मशीन खरीदी, अब चाहे मैं आउटपुट करूं या ना करूं, मैंने अगर 5 लाख की मशीन खरीद ली तो खरीद ली, तभी तो यहां पे मशीन की जो वैल्यू है ना ये 0 नहीं है। देख रहे हो मशीन कहां से चालू हो रही है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है मैं इसको मशीन बोल रहा हूं, कहां से चालू हुआ, ये 12 से। 0 से क्यों नहीं चालू हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट? क्योंकि हमने अगर मशीन खरीदी है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा रहेगी। अब चाहे तुम उससे कुछ प्रोड्यूस करो चाहे ना करो। लेकिन एक बात बताओ, लेबर को घर पे बिठा के रखोगे क्या? नहीं। इसलिए तो यहां पे क्या हुआ, जो वेरिएबल कॉस्ट चालू हुई वो 0 से चालू हुई, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 0 से चालू नहीं हुई। तो ये क्या हुआ, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये 0 से चालू यहां से हुई। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये क्या बता रहा है कि अगर आउटपुट आपका 0 होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। दूसरी चीज सीख ली, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। ये सब पॉइंट ऑफ डिफरेंस बकवास है, या जो रिलेशन के सब बकवास है। मेरी चीज जो सुनो, जो मैं बोल रहा हूं। पहली चीज क्या सीखी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट कहां से चालू है, 12 से। मैंने हाइपोथेटिकली ले लिया कि मैंने 12 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट डाली होगी, 12 रुपए की मशीन खरीदी होगी। दूसरी चीज मैंने ये सिखाई कि आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, देयर विल ऑलवेज बी फिक्स्ड कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन चीज वही बता रहा हूं। तो इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बोला अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। ये चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज, ये बाबा जी टोटल कॉस्ट यहां से फिक्स्ड कॉस्ट से क्यों चालू है? टोटल कॉस्ट 0 हो ही नहीं सकती। टोटल कॉस्ट होती क्या है? टोटल कॉस्ट इज अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने 5 लाख की एक मशीन खरीदी है और मैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट लगा रहा हूं 50,000 रुपए की, तो मेरी कुल लागत जो आ रही है, कुल खर्चा जो आ रहा है 5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट का, 50,000 वेरिएबल कॉस्ट का, 5,50,000 टोटल कॉस्ट। अब मान लो मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, तो मैंने 5 लाख की जो मशीन खरीद के रखी है वो तो है ना, 50,000 जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लेबर अपॉइंट नहीं करूंगा, मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जो आउटपुट है वो 0 है। लेकिन तब भी जो मैं 5 लाख की मशीन खरीद चुका हूं वो तो है, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख रुपीस। कैसे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0। क्या बोला मैंने? टोटल कॉस्ट इज अ मिक्स ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको लिख कर बता रहा हूं।
अगर मैंने बोला कि मैंने एक 5 लाख की मशीन खरीदी है और मैं अभी प्रोडक्शन नहीं भी करना चाहता हूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 5 लाख प्लस 0 कितनी आ जाएगी? 5 लाख। मैं नहीं कर रहा प्रोडक्शन, तो मुझे नहीं चाहिए लेबर, नहीं चाहिए रॉ मटेरियल, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 0। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो गई। और इसीलिए इन दोनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। यहां वेरिएबल कॉस्ट 0 है, सेम यहीं से मैच कर लो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो सेम है यहां पर। क्यों है? क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 है। आ गया समझ में? ठीक है। अब यार ये ऑल मतलब अपनी डिजाइनिंग में थोड़ी खराबी है, वरना टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे ऑलवेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पैरेलल क्यों होंगे? एग्जांपल देखना, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा। मान लो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है, ठीक है। अब यार मैंने सोचा मैं जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 1 लाख लगाता हूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट 6 लाख आई। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं। देखना मैंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेंगे, यही बोला है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट को उठाया और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो वो किसके बराबर हुआ? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर, जो कि हमेशा कितनी रहने वाली है? 5 लाख। अब इसको मैं और कैसे समझा सकता हूं? मेरी बात यहां पे और अच्छे से समझना कि ये चीज कैसे हो सकती है। मैंने बोल तो दिया यार कि नहीं यार भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन कैसे? देखो एक वो एग्जांपल दिख गया कि हमारी आंसर कितना आएगा? 6 लाख में से जब मैं 1 लाख माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 5 लाख। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगेन 5 लाख है, ठीक है। मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया, क्लियर है। इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो यह आता है 7 लाख रुपीस, ये भी बढ़िया है। अब जरा मैं क्या करूंगा, 7 लाख में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख को माइनस करूंगा, तो अगेन मेरा आंसर कितना आएगा? 5 लाख। आप कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर लेके देख लो, आंसर हमेशा ऐसे ही आना है। कहने का मतलब अगर सिंपली भी सोचो, अगर मैं ये मैथमेटिकल चीजें नहीं भी करूं, बहुत बेसिक सी चीजें, कोई ऐसी बहुत खास चीज नहीं है, लेकिन फिर भी सोच के देखूं कि एक्चुअल में टोटल कॉस्ट में 2 ही चीजें होती हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब से भी फिक्स्ड रहती है। जब वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो चाहे आप यहां पे हो चाहे यहां पे हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसा मैंने बताया टीसी माइनस टीवीसी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस जब टीएफसी है जो कि हमेशा ही कांस्टेंट है, देखो तो इनके बीच का डिफरेंस जब हमेशा ही कांस्टेंट है तो इसलिए ये दोनों हमेशा पैरेलल दिखेंगे, क्योंकि जब भी आप इनका डिफरेंस नापोगे वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो हमेशा फिक्स्ड है, जो कि डिनोट करेगा कि टीसी और टीवीसी पैरेलल हैं। आई नो दिमाग पे थोड़ा जोर आएगा, लेकिन वो चीज लानी पड़ेगी अगर रिलेशनशिप याद नहीं करने हैं और चीजों को दिमाग में बिठाना है। चलो डिस्कस करते हैं दोबारा से क्या क्या सीखा। सबसे पहले टीएफसी इज अ स्ट्रेट लाइन। टीएफसी एक स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के, जो क्या शो करता है कि आउटपुट कितना भी चेंज होते रहे टीएफसी का भी चेंज नहीं होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। 5 लाख रुपए लगाए हैं तो एक मशीन 5 लाख रुपए की ही रहेगी शॉर्ट रन में। कारण भी बता चुका हूं बहुत क्लियरली कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिनोट करता है मशीनरी और एसेट जो खरीदते हो आप 1 साल के अंदर, स्मॉल स्केल बिजनेस उसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो फिक्स्ड होती है। पहला पॉइंट हो गया। फिर मैंने बताया एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट जो है वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भले ही 0 हो जाए लेकिन देयर विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसे टाइम पे जब वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर हो जाती है? टोटल कॉस्ट के बराबर। इसलिए टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ओरिजिन 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम होता है। छोटी मोटी चीजें सीख ली, अब देखो कितना आसान है रिलेशंस को याद करना। बाकी सारी चीजें भी मैं बताऊंगा।
तो चलो शुरू करें समझना। पहली चीज, TFC इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रही भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद TC एंड TVC इनवर्सली एस शेप्ड। ये इनवर्सली एस शेप्ड हैं, क्यों? रीजन सुनना। TC एंड TVC राइजेस इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो TC और TVC होता है वो शुरुआत में राइज होता है डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से अगर आपको हल्का सा दिख रहा हो तो ये फॉल होना चालू हो रहा है। फॉल होने का मतलब यहां पे ये होता है कि शुरुआत में हमें स्टार्टिंग जो एकदम से होती है कॉस्टिंग हमें हाई लगती है और धीरे धीरे हमारी कॉस्टिंग डिक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव होने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे पास जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनका हम बेस्ट पॉसिबल यूज करने लगते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था, शुरुआत में कॉस्टिंग हाई रहती है जब एकदम शुरू होती है, और यहां से क्या हो जाता है, उसका रेट जो मैं फर्स्ट स्टेज बोलूं जो ये वाली है उसमें उसका रेट डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कैसे? बड़ा सिंपल है। पहले लेबर 20 यूनिट्स बना रहा था, अब लेबर को आप उसके फुल कैपेसिटी तक ले जा रहे हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो काम कर रहा है। इसलिए शुरुआत में इनिशियली बोला गया TC एंड TVC राइज इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर देखो यहां पे हल्की सी कंसिस्टेंसी आती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट सा दिखता है। और फाइनली जैसा मैंने बोला कि अगर आपको एक लेवल से ऊपर जाना होता है तो फाइनली आपका जो TC एंड TVC है वो, एंड फाइनली जो है जो TC और TVC है, दोनों का रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये चीजें आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि क्या होता है। चलो 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 वापस से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें याद कराना, तो मैं याद कराऊंगा। पहली चीज क्या हो गया, TFC इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज पहली हो गई। दूसरी चीज क्या बोली मैंने कि TC और TVC जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड है, जो ये बताते हैं कि शुरुआत में जो कॉस्ट है TC और TVC जो है शुरुआत में वो डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, फिर दिख रहा है ना कांस्टेंट रेट हो जाता है, और फाइनली उनका रेट क्या हो जाता है, दोनों का इंक्रीज हो जाता है। ये हमने 2 पॉइंट याद करे, ठीक है। आराम से ठंडी सांस लेके फिर आगे उन्होंने बोला एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट लेवल को मैं जीरो लेके चलता हूं तो उन्होंने बोला है TC TFC इक्वल है। मैंने बताया था कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TC और TFC इक्वल रहेंगे, क्योंकि वहां पे वेरिएबल कॉस्ट होती है जीरो। जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो TC TFC दोनों इक्वल होंगे। अगर आपको लिखना है ये आगे तो आप लिख लेना, वरना कोई इशू नहीं है। तो हमने एग्जैक्टली 3 पॉइंट याद कर लिए। जल्दी से, मैं नहीं देखने दूंगा, जल्दी बताओ मुझे क्या याद किया। पहला, TFC is a horizontal straight line parallel to x axis। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो TC और TVC हैं वो इनवर्सली एस शेप्ड हैं, और वो क्या शो करते हैं कि शुरुआत में दे एक्चुअली इनिशियली दे इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमने तीसरी चीज क्या की कि अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की मैं बात करूं जो कि यहां पे है, उधर पे TC और TFC इक्वल होता है, क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इस जीरो लेवल आउटपुट पे हम ये मानते हैं कि वो जीरो होगा, बिकॉज वी डोंट नीड एनी वेरिएबल कॉस्ट व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। यार आउटपुट जीरो है। चलो उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC। अब यहां पे कुछ नया आया। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस दिखता जा रहा है, TFC और TC के बीच में दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं यार? क्योंकि इसके बीच आता जा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही है, सही बोल रहा हूं। TC और TFC के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता क्यों जा रहा है इन दो के बीच में? ये जो मैंने लाइन एक ड्रॉ की है, क्यों? क्योंकि वो एक चीज शो कर रहा है कि अब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां पे आ चुकी है। तो अगर मैं TFC और TC के बीच वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो किसको डिनोट करता है? TVC को। और जो कि TVC है वो आउटपुट के साथ साथ बढ़ता जाता है TVC, इसलिए TC और TFC के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। क्लियर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, TC एंड TVC आर पैरेलल। TC एंड TVC पैरेलल है, मैंने आपको बता ही दिया। ये दो पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये दो मैं बात कर रहा हूं, है ना, ये और ये दो पैरेलल क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस होता है TFC, जो कि हमेशा क्या है? कांस्टेंट। फिर से याद कराऊंगा, पागल हो चुका हूं मैं। हाँ याद कराऊंगा। चलो 5 पॉइंट याद करते हैं। सबसे पहली चीज, TFC इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली चीज। दूसरी चीज, जो TC और TVC रहता है शुरुआत में इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, दूसरे में कांस्टेंट रेट पे और तीसरे में इंक्रीजिंग रेट पे। ये दूसरी चीज हो गई।
तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, टीसी और टीएफसी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होगा, दे विल बी इक्वल एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, विच शोज कि टीवीसी जो है वो क्या है, जीरो है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर हमने क्या बोला, जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी और टीएफसी है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो टीवीसी को डिनोट करता है, सॉरी वो टीवीसी को डिनोट करता है, और टीवीसी आउटपुट के साथ देखो यार बढ़ता चला जा रहा है। फाइनली टीवीसी और टीसी पैरेलल क्यों होते हैं, ये दो जो जा रहे हैं इनवर्सली एस शेप्ड, ये पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस होता है टीएफसी, जो कि हमेशा क्या है, कांस्टेंट। वेरी गुड, याद कर लिया, जल्दी नोट्स बनाओ, मैं आता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं अब बाकी के ग्राफ समझना। अगर मैं चाहूं तो इसे बहुत लंबा भी खींच सकता हूं, लेकिन मेरा क्या काम है कि मैं आपको यह सिखाऊं कि कैसे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हो। सबसे पहले एएफसी के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद रखना जरूरी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है, देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो 5 लाख की आपने मशीन खरीदी है उसे ऑन एन एवरेज बेसिस आप पूरे टोटल आउटपुट में डिवाइड कर दो। अब आप भी ये जानते हो जब शुरुआत में आप मशीन खरीदते हो तो कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन जैसे 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 प्रोडक्शन होता जाता है उसकी कॉस्टिंग कंपैरेटिवली एवरेज बेसिस पे कम होती जाती है। आपने नई गाड़ी खरीदी, 3 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, शुरुआत में जब वो बिल्कुल नहीं चली है तो वो बहुत महंगी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे जब यूज़ होने लगता है तो बोलते हैं हम नहीं यार बहुत अच्छा किया वो गाड़ी ले ली, आज वो पैसा वसूल गाड़ी तो बन चुकी है, देखो उससे कितने यूजेस आ जाते हैं। यही चीज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ भी होता है, यही चीज़ उन मशीन्स के साथ भी होता है जो कंपनीज, स्मॉल स्केल कंपनीज जो हैं वो एक्चुअल में मार्केट से बाय करती हैं। तो उन्होंने बोला एएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये डिनोट करता है दैट जो हमारा एएफसी कर्व है वो नियर एंड नियर होता जाएगा एक्स एक्सिस के, नियर एंड नियर होता जाएगा वाई एक्सिस के, लेकिन ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। कारण मैं बताता हूं, एएफसी कैन नेवर बी जीरो। पहली चीज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहते हुए भी जीरो पे यहां टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उससे कुछ ना कुछ तो कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। सर ऐसे कैसे बोल दिया, आखिर में वो स्क्रैप हो गई तो, अरे कबाड़ भी हो गई आगे चल के, जब पूरा यूज कर लिया तब भी कुछ माइनर वैल्यू तो बचेगी जो आपको कबाड़ के भाव, जो बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू जो मैंने बोले ही है उसके कुछ तो भाव मिल जाते हैं, तो वो तो हमेशा यहाँ पे रह गई। मतलब मिनिमल वैल्यू भी मिलेगी लेकिन जीरो वैल्यू नहीं हो सकती नॉर्मल कोर्स ऑफ यूज ऑफ मशीन में, इसलिए एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। फिर एएफसी यहां पे वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच कर सकता, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आउटपुट लेवल अगर आपका जीरो भी है तो भी एएफसी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोला ना 5 लाख की मशीन खरीदी, प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, एएफसी विल ऑलवेज बी देयर। अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी है तो एएफसी डिवाइडेड बाय जीरो अगर मैं करता हूं तो इन्फिनिट आता है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता। रीजन मैं फिर से बोल रहा हूं, बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, मतलब एवरेज भी कभी उसके कारण से जीरो नहीं जा पाएगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में जब आप कॉस्ट लगाते हो तो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द आउटपुट, लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट करते हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपने एडिशनल लेबर लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, वो हल्का सा स्लाइटली डाउन होती है, बिकॉज आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो जहां पे आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे ले जाते हो। लेकिन अगर आपको उसके बाद उस लेवल से आगे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको कॉस्टिंग कौन सी बढ़ानी पड़ती है? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को तो आप बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। सर तो एवरेज कॉस्ट क्यों फॉल हो रही है? अरे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो 5 लाख की चीज है, जब उसे आप 5 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे तो 1 रुपए पर यूनिट बन जाएगा वो, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो फॉल हो गई ना। लेकिन खर्च कितने किए थे? 5 ही लाख किए थे, तो वो हमेशा 5 लाख रहेगा, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। लेकिन जो उसका एवरेज है, जैसे जैसे उससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे एवरेज उसका फॉल होते जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, टोटल जो कॉस्ट है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट फॉल हो रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ कैसे सकता है? जब तक वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगाओगे तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है। इसलिए प्रोडक्शन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के कारण बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपको बढ़ती हुई दिख रही है। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये एवरेज कॉस्ट इतना यू शेप्ड क्यों है? क्योंकि ये इसके और इसका हाइब्रिड है।
इसलिए ये एक बीच में एक पर्टिकुलर सिचुएशन को शो करता है, सिनेरियो को शो करता है, जहां पे वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिक्सअप करके बना हुआ है। बिकॉज अगर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जॉइंट वेंचर है, तो यहां पर एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो इन दोनों का हाइब्रिड बनके क्या बनता है? एवरेज कॉस्ट। इसलिए इसका यू शेप ज्यादा होता है। सर ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसा क्यों बना हुआ है? देखो यार, शुरुआत में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो थोड़ी सी फॉल होगी और वो दिखेगी भी। कैसे? 20 यूनिट्स बना रहे थे, आपके पास लेबर 2 थे। 30 यूनिट्स बनाए, आपके पास अभी भी लेबर 2 है। 40 यूनिट्स बनाए, आपके पास अभी भी लेबर 2 है। 50 यूनिट्स बनाए, आपके पास अभी भी लेबर 2 है। क्या हुआ? आप कॉस्ट इफेक्टिव होते गए, क्योंकि शुरुआत में आप जिन 2 लेबर को अच्छे से यूज नहीं कर रहे थे, अब क्योंकि आपकी सेल ज्यादा होने लगी, आप उन लेबर को इफेक्टिवली यूज करोगे तो ओवरऑल कॉस्टिंग डाउन जाएगी, जो एडिशनल कॉस्टिंग है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है। लेकिन जैसे ही आप और एफर्ट्स डालोगे तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एकदम से बूस्ट लेगी। मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि शो करता है कि एडिशनल कॉस्टिंग क्या लगा रहे हो। एक पॉइंट होता है जहां पे आप थोड़ा सा, बहुत मिनिमल पॉइंट, बहुत इतू सा पॉइंट होता है जहां पे आप क्या करते हो, आप पुराने एग्जिस्टिंग आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे काम चला लेते हो। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको एडिशनल फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, और वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वेजेस वगैरह, जो लेबर वगैरह होते हैं ना, वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं, उसकी कॉस्टिंग आपको लगानी पड़ती है ताकि आप प्रोडक्शन को बढ़ा सको। तो जो एडिशंस आप करते हो फटाफट वो वेरिएबल फैक्टर्स का एडिशन करते हो, जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बूस्ट होती है, और वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल बताता है एडिशंस मेड टू दी वेरिएबल कॉस्ट, और आप वेरिएबल कॉस्ट में फटाफट एडिशंस करना चालू कर देते हो ताकि आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ता चला जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ भी लगता है नोट्स बनाना, तो आप मुझे एक बार फिर से यहाँ पे वापस से रिवाइंड करो और देखो और समझो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको ये पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है, जो चार्ट होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखना कैसे। एवरेज कॉस्ट सबसे टॉप पे आता है। क्यों आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके अंदर क्यों है या उसके नीचे क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ एवरेज कॉस्ट की, तो इसके अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो है ही है, साथ में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसलिए एवरेज कॉस्ट ऊपर, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। सही है। मैंने आपको बताया शुरुआत में बनाया था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इतना बड़ा लंबा, तो वो क्या था? मैंने बताया था शुरुआत में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा है, इसलिए इसके बीच का डिफरेंस जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है वो ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो ज्यादा था, इसलिए इनके बीच का डिफरेंस भी ज्यादा है। धीरे धीरे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होने लगी थी, आपको दिखा था, ऑल्दो वो जीरो नहीं हुई थी लेकिन कम होने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे इनका डिफरेंस भी क्या होने लगा? कम होने लगा। क्या ये दोनों टच हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच हमेशा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। एसी और एवीसी के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया भी है, एसी इक्वल्स टू एवीसी प्लस एएफसी। अब एसी और एवीसी, इसमें से अगर इसको इधर लाके माइनस कर देता हूं तो क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा एएफसी होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा एएफसी होगा, और एएफसी क्योंकि कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक और चीज, जो मार्जिनल कॉस्ट है, मैंने आपको उसके बारे में क्या सिखाया? ऑब्वियसली यार, मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशंस मेड टू द टोटल कॉस्ट, और एडिशंस मेड टू द टोटल कॉस्ट का मतलब है वो चालू ही वेरिएबल कॉस्ट के साथ होगा, क्योंकि वेरिएबल से ही तो हम आउटपुट चालू करते हैं, वहीं से तो एडिशंस चालू होते हैं, तो ये इसके साथ चालू होगा। ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को दोनों को कट किया है, और जहां से मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया है वहां से ही एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना चालू हो गया और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चालू हो गया। रीजन क्या है? बिकॉज मार्जिनल जब तक नीचे था तब तक एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा था, मतलब एवरेज कॉस्ट भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही फॉल हो रहा था, बिकॉज तब तक कोई ज्यादा वैल्यू इनपुट लगी नहीं रहा था, ज्यादा हमने कॉस्टिंग लगाई नहीं थी, इसलिए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल हो रहा था, एवरेज कॉस्ट भी फॉल हो रहा था। लेकिन जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने बूस्टअप किया, हुआ क्या? यहाँ पे जो एडिशंस कॉस्टिंग के हुए, आप वर्कर्स ज्यादा लगाने लगे, आप रॉ मटेरियल ज्यादा लगाने लगे, इसके कारण ये एडिशन जब होने लगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बूस्ट होने लगी और एवरेज कॉस्ट भी बूस्ट होने लगी। ठीक है, समझ में आया ये चीज? अब मुझे ये बताओ, मेरा लास्ट पॉइंट ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जल्दी फॉल हो गया इस पॉइंट पे, लेकिन एवरेज कॉस्ट उसके बाद भी फॉल हो रहा था इस पॉइंट तक, दिख रहा है ना? एवरेज कॉस्ट इधर तक फॉल हुआ, ज्यादा आउटपुट तक फॉल हुआ, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहीं फॉल होकर यहीं से बढ़ने लगा। कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? फिर से आराम से बोलता हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉल आया है वो पहले ही आ गया।
अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉल यहां आ गया तो एवरेज कॉस्ट का फॉल यहां क्यों आया, इतना कर्व यहां पे क्यों आया? क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है। तो भले ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज होने लगा हो यहां पे, लेकिन एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे राइज भी हो रहा है तो मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट क्यों फॉल हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी उसके साथ साथ फॉल हो रहा है, और यही रीजन है कि आपको एवरेज कॉस्ट में फॉल दिखेगा जस्ट बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉलिंग। लेकिन फिर से मैं वही बोलूंगा, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट दोनों के दोनों बढ़ना चालू हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो भी समझ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ पॉइंट्स लगे हैं आप वापस से उनके नोट्स बनाओ, मिलते हैं अपन। चलिए फाइनल डिस्कशन करते हैं टीसी और एमसी के बीच में। अब क्या हो रहा है मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्टिंग जो है, ये हल्का सा जो डिमिनिश दिख रहा है आपको, ये हल्का सा जो कर्व हो रहा है वो यहां तक कर्व हुआ, और वो कारण क्या है? बिकॉज जो मार्जिनल कॉस्टिंग में एडिशन हो रहे थे वो फॉल हो रहे थे। मैंने आपको बताया हमने 2 लेबर स्पेसिफिकली जो रखे थे, शुरुआत में हम उनसे उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करवा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ी, हमने उनसे प्रोडक्शन करवाया, तो हमें लगने लगा कि वाह यार हमें एडिशनल कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, यही लोग वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमें हल्का सा प्रोडक्शन में जो इंक्रीज दिखा उसके कारण ओवरऑल कॉस्टिंग में फॉल दिखा। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक, वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको एक नया लेबर रखना पड़ेगा, और वो बहुत जल्दी आता है, और वो इस पॉइंट के साथ कॉस्टिंग को बढ़ा देता है। वो टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ने लगी, और वो टोटल कॉस्ट बढ़ रही जो है वो कहलाएगी क्या? एडिशंस मेड टू द टोटल कॉस्ट, एंड एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और वो ये शो कर रही है कि वो टोटल कॉस्ट को बढ़ा रही है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी? बिल्कुल 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 फिक्स्ड कॉस्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ रही है तो उसका सिर्फ एक रीजन होता है, और वो है वेरिएबल कॉस्टिंग। आपका सिर्फ एक ही काम बचा है। अब यहां पे हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज अगर और बता दूं तो वो ये है कि मान लो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को ये बोलता हूं दिस इज एमसी, तो एक चीज बताओ कि इसके नीचे जो ये पूरा चेंज आया है ये क्या कहलाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्टिंग कहलाएगी। क्यों? बिकॉज ये ओवरऑल मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मैं यहां पे भी बता रहा हूं, चाहे आप उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलो चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो। तो यहां पे हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। मैंने क्या बताया? ये मैं डिटेल में जाके नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कुछ मिनट्स का वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप उन चीजों को समझ सको, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है, और बुक खोल के बैठे रहो और रिवीजन करो। तो आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और पूरे नोट्स बनाएंगे। और आपको याद है ना प्रॉमिस, जो भी आप नोट्स बनाएंगे इंस्टाग्राम पेज जो हमारा है उस पे हमें आप ये जो फोटोज हैं आपके नोट्स की वो जरूर भेजेंगे। तो आई विश कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, मैंने बोला है कि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स पूरे करेंगे। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।